और अब हम आपको दिखाएंगे 3 तस्वीरें ऐसी जिन्हें देखकर आप सोचने लगेंगे कि आखिर मानवता क्यों मर गई। ताजा तस्वीरें इसी की बानगी है। बलौदा बाजार में बाइक पर शव ढोता शख्स, जशपुर में रिक्शे पर ढोई जाती लाश और दमोह में शव के ऊपर से कई घंटे तक गुजरती रही ट्रेनें। ये तीनों तस्वीरें 3 लाशों की नहीं, सिस्टम की मौत को उजागर कर रही हैं। शर्मिंदगी की 3 तस्वीरें आपने देखी हैं और अब हम आपको हर एक तस्वीर की हकीकत बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बलौदा बाजार से। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि वो सूबे के हर नागरिक के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन आपको हम जो वाकया बताने जा रहे हैं वो सरकार के दावों की पोल खोलता ही नजर आ रहा है। सरकारी तंत्र की मर चुकी संवेदना को भी सामने ला देता है। बाइक पर जब माता पिता को अपने बच्चे की लाश ढोनी पड़े तो क्यों ना ये कहा जाए कि वो सिस्टम की लाश ढो रहे हैं। ये तस्वीरें शर्मिंदा करती हैं। ये तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोलती हैं। ये तस्वीरें सरकार के मुंह पर तमाचा है। जिस सरकार में सालों से जनता के दुख को दूर करने का दावा किया जा रहा हो, उस सरकार में ये तस्वीरें किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। आप जिस सरकार के स्वास्थ्य महकमे पर ये भरोसा करते हैं कि वो आपके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं छत्तीसगढ़ में मुहैया कराएगा, बीमार होने पर आपकी सरकारी ईमानदारी करेगा, तो ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ तो मरने के बाद भी अस्पताल और सरकार का स्वास्थ्य विभाग डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए घर पहुँचाने की व्यवस्था तक नहीं करा पाता। दरअसल बलौदा बाजार के पलारी में पीलिया से बच्चे की मौत हो गई। परिजन शव को ले जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अस्पताल का दिल नहीं पसीजा और उसने एम्बुलेंस देने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद रोते माता पिता किसी तरह से बाइक पर बेटे का शव ले गए। ये तस्वीरें सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं करती हैं, ये उस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती हैं जिसके भरोसे आप रहते हैं। कभी अस्पताल की दलील होती है एम्बुलेंस खराब थी, कभी ड्राइवर मौजूद नहीं था, कभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं था। इन सब कुतर्कों से अगर सिस्टम पार पालेगा तभी छत्तीसगढ़ की तस्वीरें बदल पाएंगी। इन तस्वीरों को बदले बिना ये कहना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बेईमानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बलौदा बाजार की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं जशपुर। यहाँ के पत्थल गांव सिविल अस्पताल भी मानवता ताक पर रख दी गई है। यहाँ 85 साल की बुजुर्ग सदमती की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन को इससे शायद कोई वास्ता नहीं था कि कोई मरे या जिए। ऐसे में शव ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस नहीं दी गई। बेचारे क्या करते, रिक्शे में शव रखकर उन्हें ले जाना पड़ा। अस्पताल वाले लाचारगी का बहाना बनाते रहे। डॉक्टर बसंत सिंह ने घर वालों से कह दिया कि लाश भिजवाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपको खुद इसके लिए कुछ करना होगा। जबकि इससे पहले अस्पताल प्रबंधन लगातार कह रहा था कि लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस दी जाएगी। कुछ देर रुक जाने के लिए कहते कहते रात के 10 बजा दिए गए, लेकिन बाद में हाथ जोड़ लिए या यूं कहें कि हाथ खड़े कर लिए। दमोह में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक लाश पर 6 घंटे तक ट्रेन ऊपर से निकलती रही, लेकिन रेलवे पुलिस की लापरवाही की वजह से लाश वहीं पड़ी रही। बताया जा रहा है कि पुलिस को सुबह 4 बजे से 5 बजे के करीब सूचना दे दी गई थी, लेकिन पंचनामे के बाद पुलिस ने लाश को ट्रैक पर ही छोड़ दिया और सुबह 11 बजे उसे ट्रैक से हटाया गया। इस दौरान लाश पर से ट्रेनें गुजरती रहीं और उसे क्षत विक्षत करती रहीं। करीब 4:30-5 के बीच में सूचना मिली कि एक बॉडी यहाँ पड़ी है, तो हम लोग आए इसको देखने तो डेडबॉडी थी। उसके बाद उन्होंने सूचना दिया सागर थाने में, हमारे जीआरपी थाना सागर में। तो वहाँ से जो है तो हमको सूचना आई कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसकी लिखा पढ़ी सागर थाने में हुई। तो फिर हम लोग यहाँ पंचनामा कार्यवाही कर रहे हैं। उनके मोबाइल नंबर मिला, मोबाइल के आधार पर हम लोगों ने परिजनों का पता किया, तो उनके परिजनों को पता लग गया। परिजन के पहुँचने पर हम लोग पंचनामा कार्यवाही स्टार्ट